Good morning students, welcome to our YouTube channel Abbas Academy. After watching this video is very important if you are preparing for the any scholarship exam or if you make your plan to be a civil servant like or to appear in any competitive exam like UPSC to become an IAS officers or to appear in a MPSC in your future after graduation after 10 plus 12 उसके बाद जो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपका प्लान है कि आप एमपीएससी का एग्जाम या तो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। देयर आर ओनली 6 चैप्टर्स इन सिविक्स। आपका हिस्ट्री सिविक्स का सिविक्स पार्ट है। सिविक्स मीन्स आपको फर्स्ट यू कम टू नो सिविक्स मीन्स ये सबसे पहले मैंने हिस्ट्री में जब स्टार्टिंग का चैप्टर लिया था हिस्ट्री का तो उसमें समझा दिया था। मीन्स टू मेक लॉज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया that is related with the civics. So after watching this video it will definitely help you to give answer for the any competitive exam. like आपको बताऊंगा मैं at the end सारे चैप्टर फिनिश होने के बाद एक मैं वीडियो बनाऊंगा यानी टोटल 6 चैप्टर्स है। छठा चैप्टर फिनिश हो जाएगा जब हमारा ब्यूरोक्रेसी तो आपको बताऊंगा कि कैसे इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी एंड एमपीएससी में आपके बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न after watching this video you will able to give answer of what do you mean by parliament, Lok Sabha, Raj Sabha, functions of parliament and how parliament control over council of minister, amendment to the constitution and how does the parliament make laws. So definitely it will definitely help you कि आप देखते हो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है राज्यसभा एंड लोकसभा चैनल पे या डीडी न्यूज़ पर तो ये हमारे लॉज कैसे बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा रिसेंटली लॉज एक बड़ा लॉ है जिसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट टू एजुकेशन, ये सारे लॉज ये कहाँ बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। सो पहले सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट? द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल और सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल that is the level of the central government is called the parliament. अब ये सेंट्रल लेवल क्या है नेशनल लेवल क्या है इसके लिए 5 सेकंड में बता दूं कि आवर कंट्री इंडिया इज अडॉप्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर कि एक नेशनल गवर्नमेंट होगी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र मोदी इज द हेड ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक ही है लेकिन हर एक राज्य हमारा हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। फॉर एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है ना। इस तरह हर एक राज्य के तो हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी अलग गवर्नमेंट में है। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑल्सो, वो खुद के लिए कानून भी बना सकते हैं। एंड पार्लियामेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल और द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। अब लेजिस्लेचर क्या है इसे फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया। द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर इज द प्लेस वेयर लॉज मेड, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, राइट। सो हमारी पार्लियामेंट क्या क्या है, हमारी पार्लियामेंट में क्या क्या पार्ट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस तरीके के व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट। ये यूपीएससी जो कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देयर आर द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा जिसको इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं एंड राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट, राइट। अभी हम हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट ये नाम यूज नहीं करते हैं बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस वी यूज द नेम लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। अब वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये पहले चैप्टर में हमने समझा क्यों हमने अडॉप्ट किया। बिकॉज द ब्रिटिशर्स रूल ओवर इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आवर लीडर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर लीडर्स वर फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, so that's why we adopted the parliamentary system. now लोकसभा, लोक किससे बना है, लोगों से, लोगों का सभा एंड राज्यसभा। अब आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए लोकसभा में टोटल जो मेंबर रहते हैं, राइट, वो आगे बताता हूँ। ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों से इलेक्ट होते हैं, है ना। डायरेक्टली इलेक्शन होता है इनका हर 5 साल बाद। जबकि राज्यसभा का लोग इलेक्टेड द पीपल्स डू नॉट कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, दे इलेक्ट बाय द इनडायरेक्टली बाय द पीपल एंड डायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो मैं इसके लिए आगे बताता हूँ। ये देख लो पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड, लोकसभा क्या है
डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अब लोकसभा ये हाउस है पार्लियामेंट का, देयर आर टू हाउस ओनली, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ है 552, 552, राइट। आउट ऑफ 552 अभी एट प्रेजेंट 545 के लिए हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, राइट। 545 545 के लिए। अब ये 545 मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर्स आफ्टर द गैप ऑफ 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन होगा। अभी रिसेंटली 2014 में हुआ, उसके बाद 2019 में हुआ। अब नेक्स्ट जो आने वाला इलेक्शन है 2024 का होगा। अब लोकसभा के इलेक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट डिटरमाइन द हु विल रूल टू इंडिया, किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है इंडिया में। अभी आपने सुना होगा मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, ही बिलोंग्स टू द बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और इसे भाजपा भी कहते हैं। अब लोकसभा के इलेक्शन को हर 5 साल बाद होता है, तो इसको पार्लियामेंट इलेक्शन भी कहते हैं और जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे 552 मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स, दोज हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट देयर वोट टू मेंबर। हमारे मालेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से नासिक में, जैसे महाराष्ट्र में टोटल, अब ये बता दूं कि लोकसभा में टोटल 48 मेंबर्स है, राइट। अब सॉरी लोकसभा में महाराष्ट्र से टोटल 48 सीट्स है। हर एक स्टेट्स को अब 552 जो सीट्स है वो पूरे इंडिया के 29 स्टेट्स में डिवाइड हुई है। और कैसे डिवाइड हुई है? एज पर द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जिनका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि यूपी को, तो यूपी को 80 सीट दी गई है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। महाराष्ट्र इज द सेकंड पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, सो महाराष्ट्र गॉट द 48 स्टेट्स, राइट। एंड राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो कौन डायरेक्टली इनके इलेक्शन में, राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, तो इनको कौन डायरेक्टली वोट करता है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ स्टेट। राज्यसभा, राज्य वर्ड है हिंदी का, है ना। राज्य मतलब स्टेट्स, राज्य, रियासत, राइट। अब इसमें भी एज पर द पॉपुलेशन इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट। इंडिया हैज 29 स्टेट्स, राइट। तो हमारे महाराष्ट्र से टोटल 19 मेंबर्स इन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ स्टेट्स। अब एमएलएज कौन है? ये हमारा 5वां चैप्टर है, स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर आप समझोगे। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर, नेशनल गवर्नमेंट है और हर एक राज्य में स्टेट गवर्नमेंट है, राइट। लोकसभा के मेंबर को और राज्यसभा के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपीज कहते हैं। लेकिन हमारे जो स्टेट में है, जैसे कि उद्धव ठाकरे हमारे चीफ मिनिस्टर है, आप में हमारे राज्य में असेंबली इलेक्शन होता है। मुंबई में उसका कैपिटल है, मुंबई इज अवर कैपिटल। हर एक स्टेट के कैपिटल में उनका असेंबली होता है। हमारे महाराष्ट्र स्टेट में उनका कैपिटल है मुंबई, इसका कैपिटल है मुंबई। मुंबई हैज़ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी जो असेंबली है मुंबई में है। अब असेंबली का सेम फंक्शन होता है जैसा पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे होती है, तो असेंबली में पार्लियामेंट के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है। तो असेंबली में पूरे रियासत के लिए, पूरे राज्य के लिए कानून बनते हैं। द स्टेट्स लॉज मेड इन द स्टेट असेंबली, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द 5th चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट। अभी के लिए जान लो कि हमारे राज्य से में तो जो 288 हमारे महाराष्ट्र में असेंबली में टोटल 288 एमएलएज है, राइट। आपको ध्यान रखना है, एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। 288 है, 288, हर एक राज्य में अलग अलग है। तो ये 288 एमएलएज हमारे राज्य से टोटल 19 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, पार्लियामेंट के बड़े हाउस में। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस। तो राज्यसभा में टोटल 19 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा 30 मेंबर यूपी से इलेक्टेड होते हैं क्योंकि उनका पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा है। नाउ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि पीपल जो असेंबली इलेक्शन भी 5 साल बाद होता है ना, आप कंफ्यूज ना हो। असेंबली स्टेट गवर्नमेंट है, उसका भी इलेक्शन 5 साल बाद होता है। एग्जाम्पल बता दूं, मई 2019 में इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का या लोकसभा का, तो उसके अक्टूबर में 2019 में हमारे महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ। तो जब गवर्नमेंट बनने के लिए कोई भी 50% से ज़्यादा सीट चाहिए था, मतलब 288 टोटल सीट्स है हमारे स्टेट असेंबली में, तो 145 सीट चाहिए था। किसी के पास 145 का आंकड़ा नहीं था, तो 2 महीने तक के टेंशन चलता रहा कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। अल्टीमेटली शिवसेना, कांग्रेस एंड एनसीपी मिलकर गवर्नमेंट बनाया और उद्धव ठाकरे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र।
सो लोकसभा में महाराष्ट्र से, अब ये बता दूं कि महाराष्ट्र से मैं बताया कि 48 मेंबर्स इलेक्टेड है ना, हमारे लोकसभा में टोटल 552 में से 48 मेंबर जो है ना महाराष्ट्र से इलेक्टेड होते हैं, और इनको इलेक्ट कौन करता है? महाराष्ट्र की जनता, राइट। राज्यसभा में हमारे महाराष्ट्र से 19 मेंबर जाते हैं, इनको कौन इलेक्टेड करता है? महाराष्ट्र के एमएलए, और एमएलए को इलेक्ट करता है पीपल ऑफ महाराष्ट्र, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट है क्या? अमेंडमेंट मीन्स एनी चेंज। अब मैं जैसे कि बताया कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में 1 जुलाई 2017 से, यानी आज से 3 साल पहले। उससे पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, तो बहुत सारे टैक्सेस जैसे वैट, सेल्स टैक्स और बहुत सारे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि सारे वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स ला लिया, सारे टैक्स को एक सब में जीएसटी के अंदर डाल दिया और उसका नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी पहले एक बिल, हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस दैट बिल, आपको समझाता भी हूँ, इंट्रोड्यूस दैट बिल कि वो लॉज में चेंज करना चाहते हैं। अमेंडमेंट मतलब टू चेंज, पहले से बहुत सारे टैक्सेस थे, तो दे मेड अ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि दे वांट टू चेंज द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उन्हें उसमें चेंज करके जीएसटी कानून बनाया, राइट। तो कोई भी कानून अब आज तक की तारीख में बनाया हुआ हमारी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। उनको चेंज होने के लिए 3 प्रोविजन है। फ्यू प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड, यानी चेंजेस बाय सिंपल मेजोरिटी। पार्लियामेंट में जो मेंबर प्रेजेंट है वो अपनी वोटिंग दे देंगे, चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी स्टेट वांट टू चेंज देयर नेम ऑफ स्टेट, दे कैन इजीली चेंज। सेकंड, सम प्रोविजन रिक्वायर द स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि 66%, जैसे कि लोकसभा में 552 मेंबर्स है, तो 66% मेंबर्स को रहना ही चाहिए, यानी कि नियर 3 मोर देन जो भी आएगा 552 का 66% आप कर लो, उतने मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए, राइट। एंड लास्ट, few other provisions are amended by the special majority plus consent from more than half of the constituent state। अब जीएसटी जो था वो राज्यों का भी मामला था, तो इसलिए ना सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ द हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बल्कि हर एक स्टेट्स की असेंबली भी जीएसटी को पास करना ज़रूरी था। उसके लिए है कि कम से कम, जैसे इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है, उसका हाफ होता है 15, तो 14.5 होता है, तो 15 राउंड फिगर लिया गया। 15-16 स्टेट ने अगर पास कर दिया जीएसटी, तो जीएसटी को पूरा एक इस तरीके से जीएसटी को पास करने के लिए सारे स्टेट्स की भी मंजूरी ज़रूरी थी, यानी कंसेंट ज़रूरी थी। तो स्टेट, जबकि जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद जीएसटी लॉ बन गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, राइट। 29 में से कम 50% रहना चाहिए। एंड द लास्ट प्रोविजन इज द हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, राइट। पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाता है? फॉर एग्जाम्पल टू मेक एनी लॉज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि हमारे जो रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी हैड मेड अ वेरी स्ट्रिजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल बना दिया था। पहले जो पेनाल्टी थी बहुत कम थी, तो उन्होंने अमेंडमेंट लाया। फर्स्ट ही विल इंट्रोड्यूस द बिल। बिल मतलब एक पेपर पे लिखा हुआ रहेगा कि वी वांट टू चेंज मैक दैट, वी वांट टू मेक दिस चेंजेस इन द लॉज, ऑलरेडी मेड लॉज, या नया लॉ ला रहे हैं, नया कानून ला रहे हैं, तो एक पेपर पे वो पार्लियामेंट में स्पीकर ऑफ द लोकसभा को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। उसमें फर्स्ट रीडिंग होगी कि द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट विल इंट्रोड्यूस दैट बिल, इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग। तो सेकंड रीडिंग में उस पर डिस्कशन होगा, एंड थर्ड रीडिंग में वो वोटिंग के लिए डाला जाएगा। अगर वोटिंग में 50% से ज़्यादा वोट उसको सपोर्ट में पड़े, if that bill get the support more than 50% of the members consent, then that bill will be passed from the one house। अगर लोकसभा ने पास कर लिया then that bill move to the राज्यसभा। राज्यसभा में भी ऐसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग होगी, एंड फाइनल स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे वोटिंग होगी, एंड इफ दैट अगेन दैट बिल पास, that bill will go to the president table for the president assent, यानी प्रेसिडेंट, अगर लोकसभा ने राज्यसभा ने पास कर लिया, राइट, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की कंसेंट लेगा। प्रेसिडेंट की मर्जी रहेगी कि हाँ मुझे देना है साइन, तो वो साइन दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो बिल पास नहीं होगा। लेकिन प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट वही करता है इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, राइट। जनरली प्रेसिडेंट दे देता है। अब एक बात है कि लोकसभा ने कोई बिल पास कर लिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो दैट बिल नॉट बिकम अ लॉ, इट विल गो टू द डस्टबिन, राइट। वो बिल पास नहीं होगा, फिर वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि एवरी ईयर
हर साल फरवरी के लास्ट डेट को, राइट, सॉरी फरवरी की 1 तारीख को, 1 फरवरी को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट लॉ या मनी बिल के तौर पे बजट में, जो बजट आप सुना होगा हर साल 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है. दैट बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हेल्ड, देयर आर 3 सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड द विंटर सेशन. तो बजट सेशन जो होता है उसमें गवर्नमेंट साल भर के खर्चे कितने करना है, इनकम कितनी हुई वो बताती है, जो हर एक 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. So do share and like our video. Thank you for watching this video. Have a nice day.